29,000 करोड़ की कंपनी जो कि ना कोई प्रोडक्ट सेल करती है और ना ही सर्विस, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रेड की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्रेड ने ऐसा क्या किया कि आज ये 29,000 करोड़ की कंपनी है बिना कोई प्रोडक्ट सेल किए। 2018 में कुणाल शाह ने क्रेड स्टार्ट किया था एक सिंपल आइडिया के साथ कि टीयर 1 ऑडियंस जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रही है उन्हें सारे क्रेडिट कार्ड का बिल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर दिख जाए और वो वहीं से ही अपने सारे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सके। और आज क्रेड के पास लगभग 14 मिलियन यूजर्स हैं। तो क्रेड ने क्या स्ट्रैटेजी यूज किया है अपने इस ग्रोथ के लिए, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्रेड लॉन्च होने के पहले इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो इंडिया में लगभग 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 40% अपने क्रेडिट कार्ड का बिल लेट से ही पे करते हैं क्योंकि उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट याद ही नहीं रहता है, या फिर बैंक जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट्स भेजती है ये उनके बाकी मेल के बीच में उन्हें मिलता ही नहीं है। इस वजह से यूजर्स टाइम पर अपना बिल पे नहीं कर पाते थे। और ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज रिवॉर्ड तो देती है लेकिन मोस्टली यूजर्स को पता ही नहीं रहता है कि वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कैसे करे। इस वजह से मोस्टली यूजर का रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल बैंक का ऐप देखोगे तो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखना है तो उसके पहले आपको इस ऐप को नेविगेट करके खोजना पड़ेगा कि कहां से आप इन स्टेटमेंट्स को देख सको। इसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम थी हिडन फीस और टर्म्स एंड कंडीशंस। बैंक्स अपने स्टेटमेंट में हिडन फीस ऐड कर देती थी और यूजर्स को समझ ही नहीं आता था कि ये फीस किस बात का है, और इस वजह से ट्रांसपेरेंसी ही नहीं था। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी। अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहां आपके सारे क्रेडिट कार्ड का बिल आपको दिख जाए और आपका पेमेंट प्रोसेस आसान और ट्रांसपेरेंट बना दे, तो कुणाल शाह ने इस अपॉर्चुनिटी को ही देखा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रेड स्टार्ट किया था। कुणाल शाह की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2010 में जब कुणाल ने फ्रीचार्ज स्टार्ट किया था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से यूजर्स अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे और उन्हें हर रिचार्ज के पीछे एक कैशबैक मिलता था। इस कैशबैक मॉडल की वजह से फ्रीचार्ज के पास सिर्फ 5 साल में ही 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे और डेली फ्रीचार्ज 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता था। लेकिन फिर 2015 में स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को एक्वायर कर लिया था $400 मिलियन में, जो कि बाद में स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को लॉस में सेल किया था एक्सिस बैंक को सिर्फ $60 मिलियन में। फ्रीचार्ज से कुणाल शाह ने इंडियन कंज्यूमर्स को समझ लिया था कि इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव है और अगर इंडियन यूजर्स को तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो तुम्हारे ब्रांड के साथ लॉयल रहेंगी। तो फ्रीचार्ज से एग्जिट के बाद कुणाल शाह ने 2-3 साल इंडियन मार्केट को ऑब्जर्व किया। कुणाल ने देखा कि क्रेडिट कार्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट मेथड है, लेकिन इसमें यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है क्योंकि बैंक्स ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही ऑपरेट कर रही है और इस सेक्टर में कोई इनोवेशन ही नहीं हो रहा है। और मैंने जो प्रॉब्लम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उन सब प्रॉब्लम को देखते हुए कुणाल शाह ने 2018 में क्रेड स्टार्ट किया था। क्रेड स्टार्ट हुई थी सिर्फ इनवाइट ओनली एक्सेस के साथ और सिर्फ टॉप 1% यूजर्स ही क्रेड को यूज कर सकते थे। कुणाल का प्लान था क्रेड को एक प्रीमियम पोजीशनिंग देने का। तो कुणाल ने इस इनवाइट ओनली स्ट्रैटेजी के पीछे का साइकोलॉजी समझ लिया था और क्योंकि क्रेड इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म था इसीलिए इसका परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया था यूजर्स में। इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म होने की वजह से क्रेड ने एक स्कार्सिटी इफेक्ट क्रिएट कर दिया था, जैसे कि जो चीज इजीली अवेलेबल नहीं होती है उसका डिमांड बढ़ जाता है। क्योंकि क्रेड सिलेक्टिव मेंबर्स को ही ऑनबोर्ड कर रही थी अपने प्लेटफॉर्म पर, इस वजह से क्रेड का परसीव्ड वैल्यू बढ़ गया था और क्रेड के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हाई क्वालिटी यूजर्स थे तो वो हाई क्वालिटी यूजर्स ही बाकी हाई क्वालिटी यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे क्रेड एक टॉप 1% लोगों की कम्युनिटी बना रही थी, जिस वजह से लॉन्च के 6 महीने में ही क्रेड के प्लेटफॉर्म पर 50,000 यूजर्स से ज्यादा लोग वेट लिस्ट में थे और एक्चुअल यूजर तो सिर्फ 5,000 ही थे और सारे यूजर प्लेटफॉर्म पर एक्सट्रीमली एक्टिव थे, जिस वजह से बाकी लोगों में फोमो क्रिएट हो गया था कि क्रेड के प्लेटफॉर्म का एक्सेस कैसे मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी रिस्की थी। कुणाल ने आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करके क्रेड को एक प्रीमियम ब्रांड बना दिया, लेकिन सिर्फ प्रीमियम पोजीशनिंग से कुछ नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट भी प्रीमियम होना चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब हम देखते हैं क्रेड के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस। आप जैसे ही क्रेड ऐप ओपन करोगे आपको एक स्लीक डार्क थीम दिखता है विथ मिनिमल डिजाइंस, जिससे ये ऐप
प्रीमियम दिखता है। इसमें हर एनिमेशन और ट्रांजिशन केयरफुली क्राफ्टेड है ताकि यूजर्स को हर क्लिक पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। क्रेड के प्लेटफॉर्म पर बेसिकली 3 कोर फीचर्स है। सबसे पहला तो एक क्रेडिट स्कोर ट्रैकर। यहाँ से आप रियल टाइम में अपना क्रेडिट स्कोर मॉनिटर कर सकते हो। आप अपने क्रेडिट स्कोर का मंथली ट्रेंड्स देख सकते हो और क्रेड आपको आपके क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए टिप्स भी देती है। सेकंड कोर फीचर है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। इसमें क्रेड आपके सारे क्रेडिट कार्ड का बिल एक जगह पर ही दिखा देती है और आप सिर्फ 1 क्लिक में ही अपने सारे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो। और थर्ड कोर फीचर है क्रेड स्टोर। यहाँ आप क्रेड कॉइंस रिडीम कर सकते हो लग्जरी ब्रांड के वाउचर्स के लिए और ट्रैवल डील्स के लिए। अब अगर आप देखोगे तो क्रेड डायरेक्टली कुछ सेल नहीं करता है, तो फिर क्रेड रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? तो देखो, जब क्रेड स्टार्ट हुई थी तब यूजर्स अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते थे क्रेड प्लेटफॉर्म से, जिसके पीछे क्रेड को एक कमीशन मिलता था। इसके बाद कंपनी ने अलग अलग सर्विस जैसे कि रिचार्ज और बिल पेमेंट स्टार्ट किया। इसके बाद क्रेड ने यूपीआई स्टार्ट किया, जहां हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्रेड को एक कमीशन मिलने लगा। और क्रेड ने 2020 में लेंडिंग स्टार्ट किया, जहां वो 5 लाख का इंस्टेंट लोन देने लगे बिना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के, क्योंकि उनके पास पहले से ही मोस्टली कस्टमर्स का फाइनेंशियल डेटा था ही। लास्ट ईयर क्रेड ने क्रेड गैराज स्टार्ट किया है, जहां आप अपने कार का सारा डिटेल एक जगह ही देख सकते हो। इसको स्टार्ट करने का रीजन था क्योंकि क्रेड के मोस्टली यूजर्स के पास एक से ज्यादा ही कार्स हैं, और अगर क्रेड इन कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस सेल करती है तो ये क्रेड के लिए अच्छा रेवेन्यू सोर्स हो जाएगा। और क्योंकि क्रेड के पास टॉप 1% यूजर्स है, इस वजह से क्रेड के पास इन सारे यूजर्स का फाइनेंशियल हिस्ट्री और परचेज बिहेवियर का डेटा है। तो D2C कंपनीज क्रेड को एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज करती है, क्योंकि क्रेड के प्लेटफॉर्म पर इन D2C कंपनीज को हाई पेइंग यूजर्स मिलते हैं जो बाकी यूजर्स से ज्यादा पे कर सकते हैं, मतलब उनका परचेजिंग पावर ज्यादा है। जैसे कि देखो, ब्रांड जैसे कि हैमर और पोर्ट्रोनिक्स अगर Amazon पर एडवर्टाइज करते हैं तो उन्हें इतना विजिबिलिटी नहीं मिलता, लेकिन क्रेड के प्लेटफॉर्म पर उन्हें विजिबिलिटी मिल रहा है। और क्रेड इन D2C कंपनीज को ही अपने प्लेटफॉर्म पर एड स्पेस सेल करती है। कुछ दिन पहले ही क्रेड ने कुवेरा को एक्वायर किया है। कुवेरा जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म थी, और कुवेरा के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी लाइसेंस है, तो क्रेड इसको यूज करके अपने यूजर्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकती है। अब देखते हैं कि क्रेड के सक्सेस के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। यहाँ बेसिकली 3 रीजन है। सबसे पहला तो स्टेटस सिंबल। क्रेड मेंबरशिप एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अगर आप क्रेड के यूजर हो तो इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा ही है। लेकिन क्रेड के बिजनेस मॉडल में रिस्क भी है। इंडिया का प्रीमियम मार्केट लिमिटेड है, क्योंकि कितने ही यूजर्स होंगे जिनका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस होगा, और इन्वेस्टर्स इवेंचुअली प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर रिसेशन होता है तो लोगों का क्रेडिट यूजर्स कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अपना स्पेंडिंग ही कम कर देंगे। इसको मिटिगेट करने के लिए क्रेड अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकती है, जैसे कि बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करे, या फिर अपने कस्टमर के डेटा को एनालाइज करे और इन सारे यूजर्स का परचेज बिहेवियर और स्पेंडिंग पैटर्न्स का डेटा बाकी रिटेल कंपनीज को बताए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।